क्या आप जानते हैं भारत का वो सबसे अमीर परिवार जिसे अंग्रेज भी उधार के लिए पूछते थे? भारत सोने की चिड़िया था, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से भारत इतनी अमीरी का प्रतीक बना? आज हम एक ऐसे ही बेमिसाल अमीर परिवार की दास्तान लेकर आए हैं, जगत सेठ घराना, जिनकी दौलत के चर्चे न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटिश शासन तक में गूंजते थे। असल में जगत सेठ कोई एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक पदवी थी। ये उपाधि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने 1723 में एक प्रभावशाली बैंकर और व्यापारी सेठ फतेह चंद को दी थी। इसके बाद उनका पूरा परिवार इसी नाम से जाना जाने लगा, जगत सेठ परिवार। इस समृद्ध घराने की नींव सेठ माणिक चंद ने रखी थी, जो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां के खासमखास खजांची थे। इतना ही नहीं, बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाने में भी माणिक चंद का बड़ा योगदान था। उनके उत्तराधिकारी फतेह चंद के समय में यह घराना अपार समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। एक समय ये कहा जाता था कि जगत सेठ चाहें तो सोने चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा रोक सकते हैं। उस दौर में उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड मानी जाती थी, जो आज के हिसाब से 1000 बिलियन पाउंड यानी हजारों अरब रुपए के बराबर होती। ब्रिटिश दस्तावेजों में तो यह भी दर्ज है कि जगत सेठ के पास इंग्लैंड के सभी बैंकों से ज्यादा धन था। ऐसा माना जाता है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था खुद इस भारतीय घराने की संपत्ति से छोटी थी। लेकिन इतिहास में जैसे हर शिखर के साथ एक पतन जुड़ा होता है, वैसे ही इस गौरवशाली घराने का अंत भी एक विश्वासघात से हुआ। जगत सेठ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा कर्ज दिया था, लेकिन जब उसे वापस पाने का समय आया, अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया कि कंपनी पर कोई कर्ज है। यह धोखा इस परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। धीरे धीरे यह वंश हाशिए पर चला गया। 1912 तक अंग्रेज उन्हें जगत सेठ की उपाधि के तहत कुछ पेंशन देते रहे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दी गई। एक वक्त जो परिवार भारत के बड़े फैसलों को प्रभावित करता था, वो आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। क्या आप इससे पहले इस ऐतिहासिक घराने की कहानी जानते थे? अगर नहीं, तो अब जानिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि यह सिर्फ एक अमीर परिवार की नहीं, बल्कि भारत की लूट और छल की कहानी है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां तो बहुत हैं और सफर अभी बाकी है।